महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग की चर्चा करते हैं और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या उपयोग है हम उसको बताते हैं। अष्टांग योग में सबसे पहले हमारा आता है यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये हमारे 8 अंग होते हैं। सबसे पहले हम यम की चर्चा करेंगे। यम के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब ये हमारे डेली लाइफ में कैसे उपयोगी होते हैं? हमारा जो यम नियम है इसको हम अपने मेंटल हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अहिंसा जो आता है ना, मतलब हमें अहिंसा न करना, किसी को चोट ना पहुंचाना। अब चोट जरूरी नहीं कि हम किसी को मार के ही पहुंचाएं, एक भावनात्मक रूप से किसी को चोट ना पहुंचाना। जैसे कहते हैं लोग नॉर्मली भाषा में, आपने बहुत दिल दुखाया ना, तो हमें ये करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। ये हमारी अहिंसा है। फिर सत्य, सत्य मतलब झूठ ना बोलना। लोग कहते हैं कि चीज़ें बदल जाती हैं, ज़माने बदल रहे हैं, लेकिन चीज़ें बहुत सारी बदल जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा। आप अगर आज कुछ चीज़ें करते हैं, छुपाते हैं, तो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये हमें एक योगिक जीवन बताता है कि हमें अपना जीवन पवित्र रखना चाहिए। आसन से पहले, ये आसन से पहले ही तो आते हैं यम नियम। उसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। चोरी मीन्स कि एक तो होता है हम लोगों के सामने कोशिश करते हैं कुछ चोरी करें, एक होता है कि हम लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। अब आप सोचें कि हमें कोई नहीं देखता है, लेकिन हम अक्सर नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि हम ईश्वर के अंश हैं। तो हमें यदि इंसान नहीं देख रहा है तो हमें ईश्वर तो देख रहा है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, तो वो तो सबके ऊपर बराबर नज़र रखा है ना। तो ईश्वर की नज़र में तो हम चोर हुए ना हम। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह ये होता है कि चीज़ों को ज़्यादा संचित ना करना। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, वस्तुओं का हम बहुत ज़्यादा उपभोग करते हैं, बहुत ज़्यादा संचित कर लेते हैं। तो अगर कोई चीज़ें कम है और इंसान और चीज़ें को, एक होता है कि और चीज़ों में वितरित किया जाए, लेकिन हम इकट्ठा अपने लिए कर लेते हैं, तो हमारी वजह से क्या होगा, बाकी लोगों में चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाएंगी। तो एक प्रकार का हम अपरिग्रह तो किए ना, ज़्यादा चीज़ें संचित कर लिए। ये चीज़ें हर जगह अप्लाई नहीं होती है कि आप एक नॉर्मली समझेंगे। अगर किसी का कोई एक धन संपत्ति भौतिकता में लेके क्या होता है कि लोग समझें कि हम ये चीज़ें बनानी चाहिए, लेकिन दूसरों के उस पर अधिकार ज़्यादा नहीं जताना चाहिए। जितना हमारा मेहनत पुरुषार्थ है उसके ऊपर तो हमें अब काम करना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या आता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में लोगों को एक मिथ्या रहती है ना कि 25 साल तक हम ब्रह्मचर्य धारण किए हैं, हमारा मतलब एक संयोग होता है कि कहीं लड़की या औरत या ये सब चीज़ों को आजकल समाज में बड़ी मिथ्या है ये चीज़ों को लेके कि हम। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में ये बताया गया है कि ब्रह्मचर्य मतलब अपने इंद्रियों पर भी संयम रखना चाहिए। मतलब हम मन से भी किसी के बारे में गलत ना सोचें, गलत धारणाएं ना लेके आएँ। कितनी अच्छी बात है। कभी कभी होता है ना, किसी इंसान या किसी को लेके हमारे मन में धारणाएं गलत हो जाती हैं, काश ऐसा होता है, ये हो जाता। तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी के साथ शरीर से ही कुछ वैसे हों, मन से भी अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मन खराब होगा ना, तो मन का असर सीधा शरीर पर आता है। अगर हम दुखी होते हैं, कभी आप नोटिस अपने ऊपर किए होंगे कि अगर हम दुखी हुए, परेशान हो, तो हमारे शरीर पर पूरा तुरंत असर आता है, हमारे स्किन पर, हमारे चेहरे पर। तो ये हमारे यम के ब्रीफ में मैं आपको बताया, यम के पार्ट हुए। अब हम आते हैं नियम पर। नियम के भी 5 पार्ट बताए गए हैं। उसमें आता है सबसे पहले शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या होता है? एक तो हमारी डेली प्रतिदिन की क्रियाएं होती हैं, शौच क्रियाएं। एक होता है अपने विचारों की शुद्धि करना, अपने मन की शुद्धि करना, शौच। एक कहा जाता है कि भगवान को, जैसे हम भगवान को उनके मंदिर की सफाई करते हैं, ऐसे हमारा जो मंदिर है शरीर है, हमारा आत्मा ईश्वर है, ऐसा हम भाव करेंगे, और शरीर हमारा मंदिर है। तो इसको हम इंटरनल आउटर दोनों सफाई करते हैं। एक शरीर की सफाई करते हैं, हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, लेकिन हमें मन की भी शुद्धि के लिए तो सफाई करनी चाहिए। तो योग में ये भी बताया जाता है कि अंदर बाहर से दोनों हमें प्योर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। शौच। संतोष फिर आता है।
संतोष में क्या होता है कि जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो हमारे आसपास है हमारे उपभोग के लिए, उसको हमें ग्रहण करके आगे के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। कई लोगों में हाय हाय होता है कि कितना मिल जाए, जिस चीज़ के हम पात्र योग्य नहीं है उस चीज़ों पर अप्लाई करते हैं। ईश्वर हमें क्या कहते हैं कि आपको इस धरती पर हर चीज़ मिलेगा, लेकिन आप पहले पात्र योग तो बनो, अपनी पात्रता तो विकसित करो आप। कितनी अच्छी बात है। तो हमें इस चीज़ का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा तप। तप मतलब क्या होता है? तप मतलब ये होता है जैसे हम एक यूथ हैं या और भी किसी वर्ग के आप ले सकते हैं, उनका एक लाइफ का टारगेट होता है, कुछ बनने का, करने का, कोई जॉब पाने का, कोई स्पोर्ट्स में जाने का, कोई सेना में जाने का। सबके अपने अलग अलग होते हैं जीवन के ध्येय। तो उस क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरह से तपाना, पूरी तरह से संलग्न हो जाना उसी में, उसी चीज़ के बारे में सोचना। क्योंकि जब तक हम ऐसे एक अपने आप को तपाएंगे नहीं, खपाएंगे नहीं ना, हम उस चीज़ों को कैसी प्राप्ति करेंगे। हम नॉर्मल भाषा में हम समझेंगे तो ये हमारा तप होता है। उसके लिए हमें अग्रसर रहना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में क्रियाकलाप करना। वैसे ही अगर हम किसी चीज़ की, गवर्नमेंट की या किसी चीज़ की भी तैयारी करते हैं तो हमें उसके पेपर की पढ़ाई करना पड़ेगा, फिजिकल देना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, अपने इंद्रियों को तपाते हैं ना हम। कितने लोग अपने विचारों को मारते हैं कुछ पाने के लिए, नींद मारते हैं लोग, खाने कभी कभी नहीं खाते हैं। ये तो एक प्रकार का तप ही तो हुआ। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब होता है, स्व मतलब स्वयं, अध्याय जानना। अध्याय कहते नहीं है हर किसी के जीवन की किताब होती है, नॉर्मली लोग बोलते हैं। तो हमारे जीवन की भी तो कुछ किताब है ना, हमारे भी तो जीवन के कुछ क्रियाकलाप हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि 24 घंटे में कभी अपने लिए टाइम देना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठ के आप खुद के बारे में सोचें कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप डेली लाइफ में क्या क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, आपका जीवन जीने का क्या तरीका है, आपका दैनिक जीवन क्या है, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं आप। हमारी सोच होती है ना कि मैं ये करूं, वो बनूं, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए कभी सोचा कि हम क्या क्या करते जा रहे हैं। तो ये तब जानेंगे जो हम कभी अपने आप को समझेंगे, स्थिर बैठ के जानेंगे, अपने आप का अध्ययन करेंगे। ये हमारा स्वाध्याय होता है। इसके बाद होता है ईश्वर प्राणिधान। कितनी अच्छी चीज़ है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान में ये होता है कि हम जिनको भी मानते हैं, जिन भी भगवान को या जिन भी धर्म के लोग हैं, जो भी जिसको मानते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, हर कोई ईश्वर को मानता है, पर ईश्वर की नहीं मानते हैं। मतलब समझे आप, मैं जैसे किसी को मानता हूँ, जैसे हनुमान जी को मानता हूँ, पर हनुमान जी की नहीं मानता हूँ। राम भगवान को मानता हूँ, पर राम भगवान की नहीं मानता हूँ। राम भगवान पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, मतलब पुरुषों में उत्तम क्यों कहे जाते हैं, इसका तो आप हिस्ट्री पढ़े ही होंगे, आप हर कोई जानता है। तो ईश्वर प्राणिधान में का मतलब ये होता है कि ईश्वर की शरण में जाके उनके गुणों को अपनाना और उनके अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करके फिर हम समाज में वैसी व्यवस्था फैलाएं कि लोगों में जागरूकता फैले। तो हमारा ये अष्टांग योग का यम नियम पार्ट हो गए, यम नियम। फिर आता है आसन। देखो कितनी अच्छी चीज़ है। पहले हम आपको अपने आप को पूरा मेंटल हेल्थ को मजबूत करते हैं, फिर हम आते हैं शरीर पर, फिजिकल हेल्थ पर। तीसरा पार्ट है हमारा आसन। अब आसन में पतंजलि सूत्र में क्या कहा गया, पतंजलि ने कहा क्या कहा है, उसमें कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें हम स्थिर और सुखपूर्वक बैठें वही आसन होता है, जिसमें हमें अंदर खुशी पीस मिले। अक्सर हम देखते हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि कई लोग ध्यान करते हैं, पद्मासन लगाते हैं, ज़बरदस्ती पैर को अपने खींच लेते हैं ऊपर, किसी ऐसे आसन में बैठते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान थोड़े लंबे टाइम तक बैठते हैं, हर कोई ज्ञान मुद्रा लगा के थोड़ा लंबे टाइम तक बैठता है। अब हम आंखें बंद कर लिए, ध्यान मुद्रा लगा लिए, पैर को किसी तरह खींच के लगा लिए। अब हमारा क्या होता है, ध्यान, हमारा मन ध्यान की तरफ बिल्कुल नहीं रहता है। हमारा मन ये रहता है कि कितना जल्दी ध्यान समाप्त हो, पैर को रिलीज करें, यही तो रहता है। हम अपने आप को कहाँ ध्यान दे पाते हैं, बिल्कुल नहीं दे पाते।
इसीलिए पतंजलि जी ने कहा है कि स्थिरम सुखम आ, जिसमें स्थिर सुख पूर्वक बैठ सके हम। फिर आता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राण को धारण करना, प्राण शक्ति को धारण करना। किसके माध्यम से? प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम हमारे कई टाइप्स के प्राणायाम होते हैं, तो उसके माध्यम से अपने प्राण शक्ति को बढ़ाना। आपने अक्सर एक चीज नोटिस किया होगा ना कि जो जितना लंबा श्वास लेता है, गहरी लंबी श्वास, जिनके भी लंबी और गहरी श्वास होते हैं ना, उनका जीवन, उनका थोड़ा कितना सरदा सतम कहा जाता है, 100 साल तक जीते हैं। इसका कारण होता है, आपने कभी कुछ जानवरों को सुना होगा, कछुआ कहते हैं ऐसा कि 300 साल जीता है। जो कुत्ते होते हैं ना, उनकी श्वासें देखा है, ब्रीदिंग कितना तेज तेज होती है। उनकी उम्र कितना होता है? 6-7 साल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हम इंसान पहले कितना जीते थे? 120, 150 साल, 120 साल, 100 साल तो नॉर्मली जीते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारा भी एक उम्र का एक रेशियो घट गया। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही खत्म होता जा रहा है। दैनिक दिनचर्या, उठना, खाना पीना, श्वास। अब जैसे मैं हूँ, लोग श्वास हमें लंग्स में लेना चाहिए ना। एक शरीर में जितने भी ऑर्गन बने हैं, उनके हर चीज के कार्य डिसाइड किए गए हैं। नाक श्वास लेने के लिए, जो श्वास जाएगा वो लंग्स में जाएगा। खाना पेट के लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं? श्वास को पेट में लेते हैं, पेट अप डाउन होता है। लेकिन सही ब्रीदिंग क्या होना चाहिए? लंग्स में जाना चाहिए ना। श्वास भी लेते हैं, थोड़ा श्वास लेते हैं, थोड़ा पूरे गहरी श्वास लेनी चाहिए। अगर गहरी श्वास लेंगे तभी तो हमारे अंदर एक चैतन्यता की अवस्था आएगी, प्राण की अवस्था आएगी। अब इसमें भी मैं आपको पहले ही बताया था, प्राण के भी कई टाइप्स होते हैं। कई टाइप्स में 5 टाइप इनके मेन होते हैं और 5 सब टाइप होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। उसके बाद इनके सपोर्टिव 5 होते हैं, नाग, कुर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त। इनको मैं डिफाइन करूंगा, आप फिलहाल अभी इतना ही समझें। तो हमारे कितने पार्ट हुए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। हमारा प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार ये होता है कि हमारे शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमें विचलित करती हैं, हमारी इंद्रियां ये तो हमें विचलित करती हैं। मन भी विचलित करता है। ऐसा कहते हैं लोग कि मन बड़ा चंचल होता है, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता है। ऐसे हमारे गाना भी है, आध्यात्मिक गाने एक, तो मन बड़ा चंचल होता है। तो इनको, इंद्रियों को संयमित करना, संयमित मीन्स इनको व्यवस्थित रूप से रखना, अपने कंट्रोल में रखना ही प्रत्याहार है। अगर हमारा कहीं मन भटक रहा है तो उनको अपने आप से बोलना कि नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये चीज़ें गलत हैं। खुद से बातें करना अपने आप से। आप अपने आप से बातें करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप हर चीज़ को, कोई भी एक्शन हो, आप अपने आप से बातें करें। हमारे मन में भी 2 पक्ष होते हैं, एक हमेशा निगेटिव सोचता है, एक हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ऐसे कहते हैं कि मन चंचल होता है पर दिल अच्छा सोचता है, ऐसे कहते नहीं है लोग। तो ये हमारा प्रत्याहार होता है। धारणा क्या होती है? मन को एकाग्र करना। कोई भी आप काम करते हैं, वैचारिक व्यवहारिक स्थिति से कोई भी वर्क करते हैं आप, तो वहां पर क्या है कि एक टाइम में एक ही काम करें, लेकिन पूरी तल्लीनता से डूब के काम करें। ये चीज होती है। कभी हम होते हैं 5-6 काम करते हैं अच्छे से, कहीं से एक जगह हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। इसलिए कहा गया कि वन टाइम में वन टाइम ही काम करें, लेकिन पूर्णतया लीन होके आप पूरा डूब जाएं उसमें काम करने के लिए, तभी वो काम सफल होगा। ये चीज होता है। डेली भाषा में हम इसको ऐसे समझेंगे। फिर हमारा आता है धारणा के बाद ध्यान। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में ये होता है ध्याता और ध्येय का एक हो जाना ही ध्यान है। मतलब ध्याता मतलब मैं, और ध्येय मतलब जिस चीज को हम ध्यान कर रहे हैं। जैसे हम कभी पेपर में कुछ भूल जाते हैं, इसे ध्यान नहीं करते हैं, मतलब आप ध्याता हो और किस चीज को ध्यान कर रहे हो, जो चीज आपको लिखना है। तो ध्याता और ध्येय का एक हो जाना ध्यान होता है। ठीक है, ध्यान एक उच्च अवस्था होती है, जो आप इसको सीरीज वाइज फॉलो करोगे फिर आप ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे। अब देखो कितनी अच्छी चीज है। हम पहले यम नियम से स्टार्ट किए, वहां से क्या किए, अपने जीवनचर्या को धीरे धीरे नियंत्रित करते आए। आप ध्यान देते होंगे तो समझेंगे। यम नियम, फिर आसन, शरीर को कंट्रोल किए।
मन को, शरीर को कंट्रोल करते करते धीरे धीरे कहाँ आ गए, ध्यान तक आ गए। ध्यान अवस्था में मतलब बिल्कुल शांत अवस्था में बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा समाधि। समाधि में क्या होता है, बिल्कुल विचारों का शून्य हो जाना, बिल्कुल शांत स्थिति ही समाधि है। इसमें पूरा एक जो इंसान होता है ना, वो पूरा वो इंट्रोवर्ट अपने बारे में पूरा जान के और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा कहते हैं कि समाधि में व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। तो ये हमारे बेसिक रूप से ब्रीफ में, हम उतना डीप तो नहीं चले हैं, लेकिन हम ब्रीफ में पहले जानेंगे। डीप जानने से पहले हम थोड़ा जानें। तो इसको हम डेली अपने लाइफ में इसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को आप एक अच्छा व्यवस्थित बनाएं। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम। ओम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और हम आगे मिलते हैं इसी उल्लास जोश के साथ।